हेलो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखेंगे कि हमेशा ट्रेडर्स लोग मार्केट में पैसा क्यों गंवाते हैं और कौन सी गलतियों पर हम गौर नहीं करते और इसके चलते नुकसान में ही चले जाते। तो ये सब क्या है आज की वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना। तो जैसे कि हमको पता है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उसका जब तक स्टडी ना करते हो तो उसमें एंट्री नहीं करना चाहिए, तो उसमें उतरना नहीं चाहिए। जब तक हमें उसका कम से कम 50 से 60% का ज्ञान ना हो तब तक हमें उसमें उतरना ही नहीं चाहिए। कोई भी शेयर हो या ट्रेडिंग हो या कुछ भी हो, तो जब तक हमको उसके बारे में कुछ पता नहीं होता हमारा, तो हम इसमें इन्वेस्ट या ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ये इसका पहला रीज़न है और यही गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा। तो दूसरा एक पॉइंट है कि हम क्या करते हैं कि दूसरे ट्रेडर्स की नकल करते हैं। मतलब दूसरे ट्रेडर्स क्या करते हैं, उनका 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख का प्रॉफिट दिखता है, तो हम भी क्या करते हैं, हम भी 1-2 लाख रुपए का कैपिटल लेके शेयर मार्केट में उतर जाते हैं और जिस शेयर की हमको कुछ पता नहीं होती उसको बाय या हाई लेवल पर प्राइस को बाय करते हैं और इसके चलते हमको बहुत सारा लॉस हो जाता है या बहुत सारा कुछ हमको क्या बोलते हैं कि बैंक करप्सी का खुद के ऊपर ऐसा कुछ हो जाता है। तो यही गलतियां नहीं करनी चाहिए। किसी का भी स्टडी या उसका एनालाइज, उसका हार्डवर्क, उसको आपको देखना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि मार्केट में असल में पैसा बनता है। लेकिन गलतियां यही होती है कि आप किसी की भी नकल नहीं करना चाहिए, यह आपको सीखना चाहिए। चलिए तीसरा कौन सा पॉइंट वो भी देखेंगे। तो तीसरा पॉइंट है स्टॉप लॉस एंड टारगेट। स्टॉप लॉस और टारगेट में क्या होता है कि हमको पता नहीं होता कि अगर हमने सपोज 100 पे एंट्री लिए तो हमारा स्टॉप लॉस किधर लगना चाहिए, जितना कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। मतलब हम आज अगर कोई भी ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं तो हमको कम से कम कितना लॉस हम खुद सह सकते हैं, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसको ही बोलते कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मतलब अगर आप 1,000 रुपये का लॉस करते हो तो आपको 2,000 का टारगेट उसमें मिल सकता है क्या नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। और ये मिलेगा क्या नहीं, इसके ऊपर भी आपको स्टडी ही करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट का मतलब स्टडी। तो यही आपको करना है और यही सीखना है, ना कि ब्लाइंडली ऊपर जा रहा है तो उसमें एंट्री ले रहे हैं और नीचे जा रहा है तो हम इसको सेल कर रहे हैं, ये नहीं करना है। तो ये आपको ध्यान से स्टडी करना पड़ेगा, तभी आपको समझ पाओगे कि असल में मार्केट में क्या गलतियां होती है। चलिए चौथा पॉइंट क्या है वो भी देखेंगे। तो दोस्तों चौथा है कि हम क्या करते हैं, एक ट्रेड में अगर लॉस होता है तो दूसरा ट्रेड लेते, दूसरा ट्रेड में लॉस होता है तो तीसरा ट्रेड लेते। ऐसे हम क्या करते हैं 10, 20, 50 ट्रेड लेते और जो हमारा नुकसान हुआ है या तो हम बोल सकते हैं इसका लॉस हुआ है, इसको रिकवर करने के चक्कर में हम बहुत सारा और लॉस कर लेते हैं और इसके चलते हमको समझ नहीं आता कि क्या करें और इसके चलते हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं और जितना पैसा है अपना कैपिटल है उसको भी खो बैठते हैं और इसके चलते बहुत सारा जो ब्रोकर है उनको ब्रोकरेज जाता है और इसके चलते हमें बहुत सारा नुकसान होता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा असल में मार्केट में क्या होता है, क्या गलतियाँ होती है और इसी से बहुत कुछ सीखना मिलता है। लेकिन क्या है कि हम सीखते कम है और बहुत सारा ये खुद को ऐसा बताते कि नहीं नहीं शेयर मार्केट है, सट्टा बाजार है, ऐसा है वैसा है, गैम्बलिंग है। तो ये खुद अपने आप पर भरोसा रख के स्टडी करके आपको ये करना चाहिए। चलिए पांचवा पॉइंट कौन सा है वो भी देखेंगे। दोस्तों पांचवा ये रीज़न है कि क्या करते हैं, हम किसी की भी सलाह लेते, हम किसी के भी टिप्स के ऊपर काम करते हैं, हम किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करते। मेरे फ्रेंड ने टिप बताया कि मुझे इसमें एंट्री लेना चाहिए, ये इतना ऊपर जाएगा उतना ऊपर जाएगा और हम क्या करते इसको ब्लाइंडली फॉलो करते और हमको लालच आ जाता है कि फ्रेंड ने पैसा कमाया तो हम भी कमाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि किसी के भी टिप्स या किसी के भी जो सलाह है इसके ऊपर हम क्या करते हैं ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, इसके चक्कर में हमारा बहुत सारा कैपिटल लगा होता है और हमको पता नहीं होता कि इसमें कब कौन सी न्यूज़ आएगी या कुछ क्या हो सकता है और इसके चलते हमें नुकसान भी बहुत कुछ हो सकता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा कि असल में क्या होता है। ये गैम्बलिंग मार्केट क्या है, एक गैम्बलिंग का ही
दूसरा रूप है। लेकिन इसके ऊपर अगर आप प्रॉपर स्टडी करते हो तो इसके ऊपर ही आपको देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, खुद को ही सोचना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रखना पड़ेगा, अपना कैपिटल सेव करना पड़ेगा और तभी इसमें पैसा बनता है। ये आपको देखना पड़ेगा, ना कि किसी के न्यूज़ पर आ रहा है इसको बाय करिए, इसके ऊपर न्यूज़ चल रही है, या व्हाट्सएप ने किसी के टिप बताइए, या दोस्तों ने बताया, रिश्तेदार ने कोई टिप्स बताए, इसके ऊपर काम नहीं करना है। खुद का खुद स्टडी करो, खुद का खुद एनालाइज करो, थोड़ा टाइम दे दो, 2-3-4 साल दे दो मार्केट में। अगर ये आप करेंगे तो सक्सेसफुल आप बन सकते। तो लास्ट का कौन सा है एक पॉइंट है वो भी देखेंगे। तो दोस्तों लास्ट का ये पॉइंट है कि हम क्या करते हैं कि जो अपना कैपिटल है 1 लाख हो या 10 लाख हो, जितना अपना कैपिटल है वो लेके आते हैं और सीधा ट्रेडिंग में लगा देते हैं। मेरा ये मानना है कि आप ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने उसके 4 से 5 मतलब भाग करने चाहिए और उसके ऊपर एक मंथ में अगर आपने 20 या 30 हज़ार का अगर आप ट्रेड करते हैं तो इसको ऊपर देखना चाहिए कि कितना हम सक्सेस होते हैं, क्या है इसका ऊपर, क्या हम इसमें सफल हो रहे हैं या आपको क्या लॉसेस हो रही है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तभी आप समझ पाएंगे कि असल में मार्केट पैसा देता है। लेकिन गलती आप ये करते हो कि एक दिन में ही आपको करोड़पति बनना या अरबोपति बनना है या लखपति बनना है, तो ये ऐसे नहीं चलता है मार्केट। इसके ऊपर ध्यान दो और आप थोड़ा सा स्टडी करो। ना कि मैं बोल रहा हूँ कि आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो करो, किसी को भी करो, लेकिन अपना कैपिटल सेफ रखो, थोड़ा स्टडी करो। और एक ध्यान से बात सोचना कि अगर आपका एक कैपिटल 1 लाख रुपए समझो, तो 1 लाख रुपए आपने लगाया है, तो 1 मंथ के लिए आप समझो कि इसका 25,000 रुपये मैं यूज़ कर रहा हूँ। 25,000 में मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, इसके ऊपर ध्यान दो। अगर 25,000 का जो अगर कैपिटल आप यूज़ कर रहे हो और उसमें लगभग सब कैपिटल उड़ चुका है, तो उसके ऊपर ध्यान दो क्या गलतियाँ हुई, कहाँ पे एंट्री ली, कहाँ पे एग्जिट लिया है, या हमारा माइंडसेट क्या है। इसके ऊपर अगर ध्यान दोगे, थोड़ा सा स्टडी करोगे तो आप समझ आएगा। इसके पीछे का साइकोलॉजी ढूंढो, साइकोलॉजी पे थोड़ा काम करो, रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करो, तभी आप मार्केट में सक्सेसफुल हो जाओगे। और ट्रेडर्स आपको मैं एक लास्ट का मतलब पॉइंट बता रहा हूँ कि मार्केट में आप क्यों सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि हमारा खुद का एनालाइज नहीं होता, कहाँ पे एंट्री लाना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, ये मेन पॉइंट है। और आपको किसी के टिप्स के ऊपर काम नहीं करना है और खुद का खुद स्टडी कीजिए। और 95 से 96% इसलिए ट्रेडर लॉसेस में जाते हैं, किसी के भी टिप्स के ऊपर काम करते हैं, खुद का स्टडी नहीं करते, या किसी कहाँ पे भी एंट्री ले लॉस रिकवर करने के चक्कर में बहुत सारा और कैपिटल ख़त्म कर देते, और इसके चलते हम मार्केट में से एग्जिट करते हैं और बोलते हैं कि गैम्बलिंग है मार्केट। तो 4 से 5% ही मार्केट में सफल क्यों होते ट्रेडर्स, तो इसके ऊपर उनका साइकोलॉजी का काम होता है और उनका खुद का रिस्क रिवॉर्ड का मेंटेनेंस होता है, या जो भी उनको फॉलो करना ये हमारी गलती होती है। क्योंकि फॉलो करना ठीक है, लेकिन उनका माइंडसेट क्या होता है, उनका थियरी क्या होता है, ये आपको समझना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। तभी आप समझ पाओगे कि मार्केट में हमेशा पैसा बनता है, ना कि आप इसके ऊपर स्टडी करते हो। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा स्टडी करो, टाइम दे दो 2-4 साल, और आप खुद समझ पाओगे कि मार्केट में पैसा बहुत बनता है। लेकिन आप टाइम नहीं देते, थोड़ा सा समझा करो, थोड़ा स्टडी करो, तभी आप समझ पाओगे। वीडियो अभी तक अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून, स्टे ट्रेडिंग, स्टे इन्वेस्टिंग।